चलिए आज समझते हैं भारतीय इतिहास के एक सबसे दर्दनाक और उलझे हुए चैप्टर को, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये एक ऐसी सैन्य कार्रवाई थी जिसका मकसद तो एक पवित्र स्थल को उग्रवादियों से आजाद कराना था, लेकिन इसके बाद हत्या और हिंसा का एक ऐसा चक्र शुरू हो गया जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, और ये उन्होंने कहे थे अपनी हत्या से ठीक एक दिन पहले। उन्हें क्या पता था कि ये शब्द कितनी भयानक भविष्यवाणी बन जाएंगे। अगली सुबह 31 अक्टूबर वो अपने बगीचे से गुजरी, एक रूटीन जो उन्होंने सैकड़ों बार किया होगा, पर ये उनकी आखिरी सुबह थी। हमलावर कोई बाहर से नहीं आए थे, वो वही लोग थे जिन पर उन्होंने अपनी जान की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। उनकी अपने सिख बॉडीगार्ड्स बेहंत सिंह और सतवंत सिंह। मतलब विश्वासघात इससे बड़ा नहीं हो सकता था। ये हमला बहुत ही बेरहमी से किया गया था और एकदम पर्सनल था। बेअंत ने अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चलाईं और सतवंत ने तो अपनी पूरी सब मशीन गन खाली कर दी। कुल मिलाकर 30 गोलियां उनके शरीर में बिल्कुल करीब से दागी गई। तो ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, ये एक बदला था। ठीक 5 महीने पहले स्वर्ण मंदिर पर हुए एक विनाशकारी सैन्य हमले का बदला, जिसे हम जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इस हत्या को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें पंजाब में दशकों से चली आ रही शिकायतों और उस राजनीतिक उथल-पुथल को समझना होगा जिसने इस हिंसक टकराव की जमीन तैयार की। तो चलिए सबसे पहले इस अशांति की जड़ों को समझते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, कहानी शुरू होती है 1925 से, जब सिखों को अपने पवित्र स्थलों पर कंट्रोल मिला। फिर आया 1947 का बंटवारा, जिसने पंजाब को भारत और पाकिस्तान के बीच बुरी तरह से बांट दिया। इसके बाद एक पंजाबी भाषी राज्य के लिए आंदोलन चला और 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। अब ये फैसला शांति लाने की जगह शिकायतों के नए बीज बो गया। तो हुआ ये कि 1966 के इस पुनर्गठन ने कई सिखों को ये महसूस कराया कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनकी राजधानी चंडीगढ़ एक साझा क्षेत्र बन गई, और शायद सबसे बड़ी बात, पंजाब की नदियों का पानी जो खेती के लिए जान है, वो पड़ोसी राज्यों हरियाणा और राजस्थान को दे दिया गया। मतलब पंजाब को अपने ही संसाधनों का बस एक छोटा सा हिस्सा मिला। अब इसी बढ़ते असंतोष के बीच एक करिश्माई और विवादास्पद शख्सियत का उदय हुआ, जो इस पूरे संघर्ष का चेहरा बनने वाला था, जरनैल सिंह भिंडरावाला। तो आखिर ये भिंडरावाले था कौन? वो एक धार्मिक स्कॉलर था जो दमदमी टकसाल का प्रमुख बना। अपने जोशीले भड़काऊ भाषणों के जरिए उसने पंजाब के नौजवानों के बीच बहुत तेजी से अपनी पकड़ बना ली। और विडंबना देखिए, भिंडरावाले के उदय के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक दांव पेच भी थे। कहा जाता है कि शुरुआत में इंदिरा गांधी की अपनी कांग्रेस पार्टी ने ही उसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी अकाली दल को कमजोर करने के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा दांव था जो बहुत बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ा। भिंडरावाले के प्रभाव में स्वर्ण मंदिर का स्वरूप ही बदल गया। दिसंबर 1983 में वो और उसके समर्थक पवित्र अकाल तख्त में रहने चले गए, और धीरे धीरे सिखों के सबसे पवित्र पूजा स्थल को एक किलेबंद सैन्य मुख्यालय में तब्दील कर दिया गया। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो भारत सरकार ने एक बहुत ही निर्णायक और विवादास्पद कदम उठाया, एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। तो ये मिलिट्री प्लान कैसे बना था? सबसे पहले 1 से 4 जून तक मंदिर परिसर को घेरा गया। फिर 5 जून को कमांडो ने हमला किया, लेकिन उन्हें जबरदस्त जवाबी हमले का सामना करना पड़ा और वो नाकाम रहे। उसी रात एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, टैंक बुलाए गए और 6 जून की सुबह फाइनल हमला शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इन उग्रवादियों का डिफेंस इतना मजबूत कैसे था? उनकी इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पीछे किसका दिमाग था? ये जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन उग्रवादियों की रक्षा की पूरी प्लानिंग करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेजर जनरल शाबेग सिंह थे। जी हाँ, वही शाबेग सिंह जो 1971 भारत-पाक युद्ध के हीरो थे, एक इंडियन आर्मी जनरल जिन्हें रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया था। अपमानित और नाराज उन्होंने अपनी सारी सैन्य विशेषज्ञता भिंडरावाले के लिए लगा दी। इस ऑपरेशन की मानवीय कीमत बहुत भारी थी। सरकारी आंकड़ों को देखें तो 83 सैनिक शहीद हुए, वहीं 554 उग्रवादी और आम नागरिक मारे गए,
और करीब 1600 लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भिंडरावाले को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसने हिंसा का एक ऐसा चक्र शुरू किया जिसके परिणाम बहुत दूर तक गए और बहुत विनाशकारी थे। इसका असर तुरंत दिखा। दुनिया भर के सिख समुदाय में जबरदस्त गुस्सा था। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसमें बेशकीमती पांडुलिपियां थीं, जलकर राख हो गईं। और जैसा कि हमने शुरू में देखा, इस पवित्र स्थल के अपमान का सीधा बदला लिया गया इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में। और हिंसा यही नहीं रुकी, ये और बढ़ती चली गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें अंदाजन 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ। फिर 1 साल बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए सिख उग्रवादियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर बमबारी की, जिसमें सभी 329 लोग मारे गए। और ये संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। स्वर्ण मंदिर को फिर से उग्रवादियों से खाली कराने के लिए 1986 और 1988 में और भी ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे अभियान चलाने पड़े। इससे ये साफ हो गया कि समस्या की जड़ें कितनी गहरी थीं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ हिंसा का एक चक्र था जो शुरू हुआ और खत्म हो गया, या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार ने एक ऐसा गहरा जख्म दिया है जो आज भी भारतीय समाज में कहीं ना कहीं मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना